Hello to everyone. Friends, today discussion I am going to make on our life, that how we should keep our life happy. तो आज जो कैसे हम अपने जीवन को पॉजिटिव, निराशा आदि से हम दूर कैसे रख सकें, तो उसी पर है ग्रेटिट्यूड। सो इसमें मुख्यतः हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो हम किसी चीज़ का जैसे कहता है कि पृथ्वी में जो अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। कोई भी वस्तु हम ऊपर फेंकते हैं तो वह नीचे ही आता है। पृथ्वी का ऐसा गुरुत्वाकर्षण का सेम रूल अप्लाई करता है। तो उसी पर संदर्भ में मैं जीवन से संबंधित हम कैसे खुश रहें, कैसे पॉजिटिविटी लाएं, कैसे हम अपने अंदर एंथुसियाज्म लाएं, उसी पर ये आज का चर्चा है। सो कहा भी गया है, जैसा हम सोचते हैं बॉडी में वैसा ही वाइब्रेशंस आता है। जो वर्ड्स जैसे कि अफर्मेशंस, थॉट्स आदि हम अपने अंदर लाते हैं, हम जो सोचते हैं हमारे अंदर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हम हमेशा अच्छी बातें ही सोचें। हमें कुछ भी चीज़ पाने के लिए हमें कुछ करना होगा, हमें वैसी डिजायर पैदा करनी होगी। बैठे बैठे तो कुछ हासिल होगा नहीं। तो हमें खुश रहना है, तो खुश रहने के लिए हमें अंदर पॉजिटिविटी, एंथुसियाज्म और पॉजिटिव अफर्मेशंस आदि लाने होंगे। वैसा डिजायर हमें अंदर अपने अंदर पैदा करना होगा। हम वर्तमान जो स्थिति है और हम जो रियलिटी है, जो चीज़ हम अचीव कर सकते हैं, हम वैसा ही सोचें। हम ऐसा कोई अनरियलिस्टिक चीज़, अकाल्पनिक चीज़ न सोच लें जो हम प्राप्ति न कर सके और अननेसेसरी हम उसे चलते दुखी होते रहें। तो हमें कभी भी अनरियल बातें ना सोचनी चाहिए, ना उस पर हमें विजुलाइज करके उस पर एक्शन में आना चाहिए। ये हमें अननेसेसरी हमारे अंदर नेगेटिविटी लाएगा और वो चीज़ प्राप्त होना नहीं है। सो हम ऐसा डिजायर पैदा करें जो हमें सही रास्ते पर ले, हम उसको रियलिस्टिक हो, वो हमारे जीवन के लिए खुशी लाए। वैसा हमें सोचना है। हम ऐसा नहीं फिल्म देख के कोई स्मगलर गलत काम करके पैसा हासिल करता है तो वैसा डिजायर हम ना पैदा करें, क्योंकि वो हम करेंगे निश्चित रूप से हम जेल जा सकते हैं। समाज के लोग हमें गलत निगाह से देखेंगे। तो हमें वैसे चीज़ों से दूर रहना है। हम ऐसे डिजायर ना पैदा करें जो हमें लालची बना दे या बिल्कुल गलत है। हम ऐसे चीज़ों को अपने जीवन में लाएं जो हमें खुश रख सके और जो मैंने एक लीगल हो और उससे किसी का नुकसान ना हो और एक स्वच्छ वातावरण पैदा करे। सो कहा भी गया है, नो बॉडी इज परफेक्ट। सो अच्छाई और बुराई दोनों हमारे अंदर है। अब हमें अपना देखना है कि हमें किस चीज़ को ज़्यादा वेटेज देना है, तराजू किस तरफ ज़्यादा भारी रहे, ये हमें विचार करके वैसा इम्प्लीमेंट करना है। आज हम जब कभी भी ऐसा देखते हैं तो नॉर्मली हम क्या होता है कि कहते हैं कि नहीं, कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए, कंप्लेन नहीं करना चाहिए, क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। लेकिन आज हम कुछ तर्कसंगत बातों से इसे सिद्ध करेंगे कि हमें कंपेयर भी करना चाहिए। किस स्थिति में कंपेयर करना चाहिए, हमें कंप्लेन भी करना चाहिए, किस स्थिति में करना चाहिए, हमें क्रिटिसाइज भी करना चाहिए, किन स्थितियों में करना चाहिए, हम इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस यूनिवर्स में अगर हम विदाउट कंप्लेनिंग ऑपरेट ही नहीं कर सकते हैं, या हमें कंप्लेन करने से यह हमें आगे बढ़ने की ओर पुश करता है। हाँ, लेकिन कंपैरिजन में रियलिटी होनी चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि अगला सही ढंग से काम करके कंपेयर करेंगे, तभी हम
आगे बढ़ने की हमारे अंदर ललक लाएगी आएगी। हम गलत कंपेयर ना करें। जैसे मैंने पहले ही बोला कि हम किसी फिल्म में विलेन को देख के स्मगलिंग का काम ना करें। हमें तर्क संगत और जो लीगल वे में जो चीज़ है वो करना है, ताकि अगला किसी का नुकसान ना हो। और इसलिए कंपेयर करना जरूरी है। यह हमें आगे बढ़ने की ओर बढ़ाता है, पुश करता है। तो कंपैरिजन में रियलिटी होनी चाहिए और वह लीगल वे में होना चाहिए। नेक्स्ट है कंप्लेनिंग। कंप्लेनिंग कहता है कि कंप्लेन करने नहीं चाहिए, लेकिन कंप्लेनिंग इज नॉट बैड। अगर कोई चीज़ गलत हो रहा है और हमारे साथ इफ एनीथिंग इज गोइंग बैड विथ अस, वी मस्ट कंप्लेन फॉर इट। मान लीजिए ऑफिस में आप काम करते हैं, आपके सीनियर अननेसेसरी आप ठीक काम भी कर रहे हैं फिर भी आपको परेशान कर रहे हैं, आपको ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से चूंकि सीनियर हैं आप डायरेक्ट उनको बोल सकते हैं, बट you have right to complain to next higher authority, so that when you are, जब हम सभी चीज़ें ठीक से कर रहे हैं, what right he has got to humiliate me, to make me disturb? So we must complain if anything is going wrong with us. अब तीसरा चीज़ है क्रिटिसाइज करना भी कोई गलत नहीं है। इफ़ वी डोंट agree with anyone where we are not interested, we must criticize, but it should we must think that really that things should not be logical, and it should not be in a right way. If things are good, then we should avoid criticizing, but anything is we really don't agree, because suppose boss, our immediate boss is telling something which we think that it is not correct, we can criticize our some friends, relatives. We are doing something wrong, any in society something is going wrong, we must criticize, because we are not agreeing with that. So anywhere which is not agreeable to us in the real sense, so we must criticize. So normally today the things are in such a way that 99% person, to make others happy, we don't internally come to criticize, but we should criticize if we don't agree. So these are the things which you are told that we should not compare, we should not complain, we should not criticize, but logically, if we, as I have discussed, we must do all these things, that is compare, complain and criticize. हम फिजिकली कमज़ोर हैं और मेंटली भी कमज़ोर हैं और फिनंशियली भी कमज़ोर हैं, तो हमें दिक्कत होगा। हम सभी अपने क्या होगा कि हम अपने आप को लोगों से कमज़ोर समझने लगेंगे, लोग हम पर रौब दिखाने लगेंगे। इसलिए वी हैव टू मेक आवर सेल्फ फिजिकली स्ट्रॉन्ग, mentally strong, and do some things so that we should be financially also strong, ताकि हम पर कोई रौब न दिखा सके। So I think that keeping us physically, mentally and financially strong is quite essential. So these things today, that is gratitude, law of attraction, which I have discussed, कि ऐसा ही होगा। नो, वी शुड कीप आवर सेल्फ पॉजिटिव, नेवर थिंक रॉन्ग थिंग्स, think in a right direction. Definitely we will be happy, our life aims will be achieved. And with all this, I am making end of today's discussion. I hope the discussion
which I have made today must be informative and useful for our day-to-day life, making us happy. With all this, I'm making end. I'm giving my sincere thanks. Thank you very much.